हेलो एवरीवन, मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 19 जून। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। तो हम चार्ट डिस्कस करें उससे पहले कुछ न्यूज़ आई है मार्केट में, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले जो न्यूज़ है वो वॉर के एंड से न्यूज़ है। हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस किया था कि जो पीस टॉक्स है और जो डील साइन होने वाली थी, एमओयू साइन होने वाला था, तो वो साइन हो चुका है। बट वो जो था वो इंटरम एमओयू साइन किया गया था कि अगले आने वाले 60 डेज तक सीज फायर रहेगा और कोई भी जो है वो अटैक नहीं करेगा एक दूसरे के ऊपर और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ भी ओपन हो जाएगा। बट एक फ्रेश न्यूज़ फिर से आ रही है कि जो इसराइल है उसने लेबनान के ऊपर अटैक कर दिया है और ईरान को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही है कि उसको चाहिए कि इजराइल जो है वो लेबनान के ऊपर अटैक ना करे। तो इसलिए ईरान ने बोल दिया है कि हम स्विट्ज़रलैंड नहीं जाएंगे और अमेरिका के साथ पीस डील जो है वो अभी साइन नहीं करेंगे। और क्योंकि ईरान चाहता है कि अमेरिका इसराइल को बोले कि वो जो है लेबनान के ऊपर अटैक नहीं करे। तो एक हेज़बोला करके ग्रुप है या पॉलिटिकल पार्टी है, बड़ी सी मिलिट्री पार्टी है लेबनान के अंदर। तो इजराइल जो है वो हेज़बोला के ऊपर अटैक कर रहा है, बट ईरान जो है वो हेज़बोला को फंड करता है, तो उसको नहीं चाहिए कि वो हेज़बोला के ऊपर अटैक करे। तो ये एक पूरी स्टोरी है। तो उसके वजह से उन्होंने मना कर दिया ईरान ने कि हम स्विट्ज़रलैंड नहीं जाएंगे। और स्विट्ज़रलैंड का भी जो है वो ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है कि जो पीस डील आज साइन होने वाली थी स्विट्ज़रलैंड के अंदर बिटवीन ईरान और यूएस से, वो नहीं होने वाली है क्योंकि कोई भी ऑफिशियल जो है वो स्विट्ज़रलैंड नहीं गया है और ईरान ने साफ साफ मना कर दिया है। तो ये जो है वो एक थोड़ी सी नेगेटिव न्यूज़ है, जो कि अभी भी जो है वो पीस टॉक चालू है। इंटरम एमओयू जो था वो साइन हो चुका है, बट फाइनल एमओयू अभी तक साइन नहीं हुआ है। तो अगर फिर से वॉर शुरू हो गया बाई चांस, तो जो है वो दिक्कतें बढ़ सकती है। तो देखते हैं कि ये पूरे सिचुएशन में आगे हमें कौन सी न्यूज़ देखने को मिलती है। चलिए, ये थी हमारे वॉर की न्यूज़। अभी हम बात करते हैं हमारे आज आईटी सेक्टर में क्या हुआ है। हमने सुबह भी डिस्कस किया था कि आईटी सेक्टर में आज हमें बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है और वैसे ही हुआ है। आईटी सेक्टर नियरली 6% तक नेगेटिव ट्रेड कर रहा था सुबह, और अगर हम क्लोजिंग बेसिस की बात करें तो 3.65% तक क्लोजिंग आई है। इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, सारे के सारे जो स्टॉक्स है उसने आज नया 52 वीक लो लगाया है। तो ये जो है अच्छी खबर नहीं है। हमारे स्टॉक्स जो है वो दिन बर दिन नए लोस लगाते जा रहे हैं। और सुबह हमने ये भी डिस्कस किया था कि रिलायंस का आज एजीएम है और हो सकता है कि एजीएम में जो है वो जियो के आईपीओ की अनाउंसमेंट हो सकती है। तो वैसे ही हुआ है कि अनाउंस किया गया है कि जियो का जो आईपीओ है उसका डीआरएच भी फाइल कर दिया गया है आज ही सेबी के पास। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है। अभी आगे आने वाले वक्त में हमें जियो का भी आईपीओ देखने को मिल सकता है। और अगर हम रिलायंस की स्टॉक की बात करें तो रिलायंस का स्टॉक नियरली मेरे हिसाब से 1.5% नेगेटिव क्लोज हुआ है। कुछ तो ऐसा ही है, पर नेगेटिव क्लोज हुआ है, उतनी पक्की बात है। तो चलिए, यही सारी न्यूज़ थी जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी। तो अब जो है वो हम निफ्टी पे आ जाते हैं। निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में भी आज हमें गैप डाउन देखने को मिला था। वो भी हमने डिस्कस किया था कि गिफ्ट निफ्टी जो है वो नियरली 200 पॉइंट्स गैप डाउन के इंडिकेशंस दे रही थी। हमारी निफ्टी जो है वो 24,000 के बिलो क्लोज हुई थी और 23,900 भी उसने टच किया था। और अगर क्लोजिंग की बात करें तो 24,000 के अबाव हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो एक बार जो है वो हम 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं। देखिए, जैसे कि हम देख सकते हैं गैप डाउन ओपनिंग के बाद जो है वो हमें गिरावट देखने को मिली और बाद में एक रिकवरी भी हमें देखने को मिली है मार्केट में थोड़ी सी। अगर हम बात करें लेवल्स की तो सुबह भी हमने डिस्कस किया था कि 24,000 से लेकर 24,100 के जो लेवल्स है वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 23,800 जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो आज की क्लोजिंग 24,000 के ऊपर तो हमें देखने को मिली है, बट हम कह सकते हैं कि जो 100 EMA है वो एक अभी रेजिस्टेंस की तरह ही बिहेव करेगा। जब तक वो ब्रेक नहीं होता है हमें अपमूव नहीं देखने मिलने वाला है, क्योंकि जैसे उसने ये टच किया हमें एक रिजेक्शन जो फेस करने को मिला वो आज का था। तो देखना है मंडे को भी हमारे मार्केट जो है वो कैसा परफॉर्म करते हैं। चलिए, ये हो गई निफ्टी की बात है। एक बार बैंक निफ्टी भी देख लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी की भी बात करें तो बैंक निफ्टी में भी गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिली थी और बैंक निफ्टी में भी जो है वो आज पूरा दिन साइडवेज मूवमेंट ही हमें देखने को मिला है। तो एक बार जो है वो 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे आके हम देख लेते हैं। देखिए, बैंक निफ्टी में गैप डाउन ओपनिंग के बाद पूरा दिन सिर्फ साइडवेज ही मूवमेंट हमें देखने को मिला है। हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में लेवल्स भी डिस्कस किए थे और मैंने आपको तभी भी कहा था कि 57,800 से लेकर 57,800 के जो लेवल्स है 400 to 800 वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब तक वो डिसेसिवली ब्रेक नहीं होते हमें अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। और आज की जो क्लोजिंग भी आई है वो उसी रेंज के बीच में आई है। तो देखते हैं कि अभी हमें यहाँ कितने दिन तक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है बैंक निफ्टी में। अगर ये ब्रेकआउट होता है, मार्केट 58,000 के अबाउट डिसेसिवली ब्रेक होके जाता है, तो बैंक निफ्टी में मेरे हिसाब से हमें बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। 2,000-3,000 पॉइंट इजीली हमें अपमूव देखने को मिलेगा। तो देखते हैं कि मार्केट जो है वो आगे आने वाले दिनों में कैसे परफॉर्म करते हैं। चलिए, ब्रेंट क्रूड देख लेते हैं।
कि ब्रेंटवुड की बात करें तो आज नियरली 0.5% पॉजिटिव ट्रेड कर रहा है, बट ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि $80 के नीचे ही है और 79.7 के करीब ट्रेड कर रहा है। ब्रेंटवुड जो है अभी मेरे हिसाब से हो सकता है कि आगे वाले थोड़े दिन तक जो है वो कंसोलिडेट हो यहाँ पे और फिर हमें एक गिरावट देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में ब्रेंटवुड भी कैसा परफॉर्म करता है। चलिए USD INR देख लेते हैं। देखिए USD INR की बात करें तो ऑलमोस्ट अभी फ्लैट ही ट्रेड कर रहा है। कैंडल जो है वो हमें दोजी जैसी बनती हुई दिख रही है और जो लो की भी अगर हम बात करें तो 94.21 का लगा है, क्योंकि जैसे कि हम देख सकते हैं सपोर्ट के पास जो हमने ऑलरेडी मार्क करके रखा है वहीं पे सपोर्ट ले रहा है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में और ये कितने दिन तक ये यहाँ पे सपोर्ट लेता है या ये सपोर्ट ब्रेक करता है, या हो सकता है कि यही सपोर्ट से उसे एक बाउंस बैक मिल जाए। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में USD INR भी कैसा परफॉर्म करे। इसको जो है वो हम डिलीट कर देंगे। अब देखते हैं कि यहाँ से मूवमेंट कैसी बनती है, उसके बाद जो है हम और लेवल्स भी मार्क कर लेंगे USD INR में। तो चलिए एक बार जो है वो अब हम बेस्ट परफॉर्मिंग और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर देख लेते हैं। देखिए वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर के बारे में बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, IT सेक्टर है। और IT सेक्टर जैसे कि हम देख सकते हैं एक जो सपोर्ट के लेवल्स हमने मार्क करके रखे थे, हम कह सकते हैं कि वहीं से जो है एक बाउंस बैक देखने को मिला है। और ये कैंडल ग्रीन में इसलिए दिख रही है क्योंकि ये जो ओपनिंग हुई थी उससे ऊपर जो है वो क्लोजिंग आई है, इसलिए कैंडल ग्रीन बनी है। पर जैसे कि हम देख सकते हैं नियरली 3.65% आज नेगेटिव क्लोज हुई है IT सेक्टर। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में IT सेक्टर भी कैसे परफॉर्म करता है, बट इससे कुछ खास उम्मीद तो है नहीं हमें। तो फिर भी जो भी है हम देखते रहेंगे। और ये जो लेवल्स हमने मार्क करके रखे हैं वो वीकली टाइम फ्रेम के हैं, मैं आपको एक बार बता देता हूँ, क्योंकि अगर वो लेवल्स ब्रेक हुए तो फिर हमें और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। जैसे कि आप देख सकते हैं 26,200 के करीब के जो लेवल है वो वीकली सपोर्ट है। अगर ये वीकली सपोर्ट ब्रेक होता है IT सेक्टर में तो दिक्कतें बढ़ जाएंगी हमारे लिए और हमें जो है एक बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है IT सेक्टर में। तो देखते हैं कि IT सेक्टर जो है वो अब कैसा परफॉर्म करेगा। चलिए आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर तो देख लिया। बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है वो है फार्मा सेक्टर। फार्मा सेक्टर जो है वो 0.73% पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और हम देख सकते हैं कि फार्मा सेक्टर भी अभी रेडी हो चुका है एक फिर से अपमूव देने के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से, क्योंकि हमने देखा था ब्रेकआउट के बाद एक अच्छा अपमूव ऑल टाइम हाई, उसके बाद एक हम कह सकते हैं कि पुल बैक और फिर से ये जो है रेडी हो गया है अपमूव के लिए। तो आगे आने वाले दिनों में हम जो है वो फार्मा सेक्टर के ऊपर फोकस कर सकते हैं। हो सकता है कि हमें नेक्स्ट लेग ऑफ रैली जो है वो फार्मा सेक्टर में ही देखने को मिल सकती है। तो फार्मा सेक्टर के ऊपर हमें फोकस करना है आगे आने वाले दिनों में। चलिए एक बार जो है वो अब हम FII-DI का डेटा देख लेते हैं, अगर आया होगा तो। ओके, डेटा की बात करें तो डेटा अभी तक आया नहीं है, तो हम मंडे को देख लेंगे हमारे प्री मार्केट आउटलुक में कि क्या डेटा हमें देखने को मिलता है। अगर हम अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर की बात करें तो अमेरिकन मार्केट्स के जो फ्यूचर्स है वो नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं नियरली 0.2 से 0.3%। तो हो सकता है कि आज हमें एक हल्का सा गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिल सकती है, बट गैप डाउन ओपनिंग होने के बाद उनके मार्केट कैसे परफॉर्म करते हैं उसके ऊपर हमें फोकस करना है। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं। और समराइज़ करते तो यही कहेंगे कि आज गैप डाउन ओपनिंग के बाद हमें एज सच कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन देखने को मिला नहीं है, हल्की सी रिकवरी देखने को मिली है निफ्टी और बैंक निफ्टी के अंदर। निफ्टी का क्लोजिंग 24,000 के ऊपर आया है, वही एक अच्छी बात है। और बैंक निफ्टी जो है वो थ्रू आउट द डे सिर्फ कंसोलिडेशन मोड के अंदर ही हमें दिखी है। सेक्टर्स की भी बात करें तो मैक्सिमम सेक्टर्स जो थे वो नेगेटिव में क्लोज हुए हैं और कुछ सेक्टर्स जो है वो पॉजिटिव में भी क्लोज हुए हैं। अच्छी बात यह है कि स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप तीनों ने निफ्टी से काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और तीनों आज पॉजिटिव में क्लोज हुए हैं। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट एनालिसिस की बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।